खुश आमदीद। आज हम इस मौमे पर बात करने वाले हैं जिसने बरसों से सबको चकरा कर रखा हुआ है, बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन देखें, आज हम उन उड़न तश्तरियों और माफूकुल फितरत कहानियों को बिल्कुल साइड पर रख देंगे। आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ साइंस और ठोस हकायक पर होगा। हम जानेंगे कि समंदर की इन गहराइयों में असल में चल क्या रहा है। तो जरा सोचें, जब इतने बड़े बड़े बहरी जहाज और भारी भरकम हवाई तैयारे अचानक बस गायब हो जाते हैं, तो हकीकत में क्या होता है? मतलब क्या वाकई कोई जादुई ताकत है, या फिर ये हमारी अपनी जमीन की तिबई कुव्वतों का कोई हौलनाक खेल है? चलिए सनसनीखेजी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कौन सी हकीकी ज़मीनी ताकतें इतनी बड़ी तबाही मचा सकती हैं। सबसे पहले आते हैं इसके ज्योग्राफी की तरफ, क्योंकि भाई किसी भी वाक़ये की साइंस और फिज़िक्स को समझना होना तो पहले ये देखना पड़ता है कि वो जगह आखिर है कैसी। अब देखें, शुमाली बहरे ओकियानूस में मियामी, बरमूडा और पोर्टो रिको के दरमियान का ये जो इलाका है ना, ये कोई आम सा पुरसुकून समंदर बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये एक इंतहाई मुतहर्रिक और कह लें कि गुस्से वाला माहौलियाती जोन है। यहाँ समुद्री लहरें और मौसम एक मिनट में कुछ होते हैं तो दूसरे मिनट में कुछ और। अब ज़रा इन मशहूर गुमशदगियों की तारीख पर एक नज़र डालते हैं। कई दहाइयों से इस मखसूस इलाके में जिस तरह कश्तियाँ, जहाज़ और तैयारे गायब हुए हैं ना, इसने एक ऐसा खौफनाक रिकॉर्ड बना दिया है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जरा इस टाइमलाइन को देखें। बात शुरू होती है 1918 से, जब एक देवा हेकल जहाज़ USS साइक्लॉप्स अपने 309 मुसाफिरों के साथ ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। फिर 1945 में फ्लाइट 19 अमरीकी बहरिया के 5 तैयारे तो गायब हुए ही, लेकिन हैरत की बात यह है कि जो रेस्क्यू तैयारा उन्हें ढूंढने गया वो भी लापता हो गया। और हाँ, 1963 में SS मरीन सल्फर क्वीन नामी इतना बड़ा टैंकर जहाज भी यूं ही गायब हो गया। अब इन सब में एक बड़ी डरावनी बात मुश्तरक है, वो ये कि ना तो पीछे कोई मलबा मिला और ना ही किसी ने रेडियो पर मदद के लिए कोई इमरजेंसी सिग्नल भेजा। मतलब ये जहाज मुकम्मल तौर पर मिट गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शायद किसी को ये तक समझ नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इतने बड़े लोहे के बने जहाज़ों को सेकंडों में गायब कर सकती हैं, वो भी बगैर कोई निशान छोड़े। जाहिर है अब वक्त आ गया है कि हम इन खलाई मखलूकात वाली कहानियों से बाहर निकलकर खालिस तबीयत और कुदरत पर बात करें। और जब हम तिब्बी वजूहात की बात करते हैं तो सबसे पहला किरदार आता है कुदरती आफात और मौसम का। देखें, इस इलाके में अचानक आने वाले तूफान, इंतहाई ताकतवर हरिकेन्स यानी समुद्री तूफान और समुंदर की मुंह जोर लहरें, ये सब बिल्कुल अचानक बगैर किसी वार्निंग्स के उठते हैं। ये इतने बेरहम होते हैं कि इससे पहले पायलट या कैप्टन को ये समझ आए कि रेडियो पर मेडे यानी मेडे की कॉल देनी है, जहाज के परखच्चे उड़ चुके होते हैं। मौसम के अलावा एक और बहुत अहम चीज़ है मिकनातीसी बेकायदगियों और आपका कंपस यानी कुतुबनुमा। साइंसदानों का एक बहुत मजबूत नज़रिया ये है कि इस खित्ते में कुछ ऐसी मकामी मिकनातीसी बेकायदगियां हैं जो जहाज़ के नेविगेशन सिस्टम को पागल कर देती हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आप खुले समंदर में हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी है और अचानक आपके कंपास की सुई बेकाबू होकर गोल गोल घूमने लगे। आप मुकम्मल तौर पर अपना रास्ता भटक जाते हैं और फिर वो तूफानी समंदर आपके लिए एक ऐसा मौत का जाल बन जाता है जिससे निकलना नामुमकिन है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा हैरान कुन, बल्कि मेरे ख्याल में सबसे दिलचस्प साइंसी थ्योरी है, वो है समंदर की तह से उठने वाले मीथेन गैस के धमाके। अब इस अमल को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर समंदर के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले अचानक फटकर ऊपर आएं, तो क्या होगा? ये बुलबुले पानी की कसाफत यानी उसकी डेंसिटी को फौरन कम कर देते हैं, और जब पानी की डेंसिटी अचानक गिरती है तो वो जहाज का वजन नहीं उठा सकता। नतीजा, एक बहुत बड़ा भारी जहाज अपनी तैरने की सलाहियत खो देता है और ऐसा लगता है जैसे पानी में कोई बहुत बड़ा गड़ा बन गया हो, जिसमें जहाज महज चंद सेकंड्स में सीधा नीचे गर्क हो जाता है ना? हैरत अंगेज। तो जनाब, जमीन और समंदर की इन बेपनाह ताकतों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है,
हमारी हकीकत और इस सैयारे की कुदरती कुव्वतें किसी भी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी से कहीं ज्यादा हैरान कुन और हैबतनाक हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि बरमूडा ट्रायंगल का असल मौमा कोई उड़न तश्तरी या दूसरी दुनिया का दरवाजा नहीं, बल्कि खुद इस समंदर की अपनी बेकाबू और बेरहम ताकत है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम अपने ही सैयारे को कितना कम जानते हैं।